नमस्कार साथियों, मैं एमके सर आप सबों को आपके अपने ही चैनल में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम आप सबों को पढ़ाने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जो जिस टॉपिक से बार बार हर एक एग्जाम में पूछा जा सकता है। एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, कोई भी एग्जाम हो, सर्ट्स एंड इंडिसेस, घातांक और करनी से हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए इसको हम यहीं स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो अगर सही लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं किसको, घातांक एवं करनी को। सबसे पहले हम लोग जानेंगे घातांक एवं करनी में किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन हो गया, आपसे पूछा जा सकता है कि x बराबर इस तरीके से कि आप बताइए 6 + ऐसे करके दिया जाए 6 + रूट अंडर ऐसे करके 6 डॉट 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 इन्फिनाइट तक ऐसे दिया जाए। जैसे हम इस तरह के क्वेश्चन देखेंगे, सबसे पहले एक को पकड़ करके बाहर निकालेंगे। ये कितना है, 6 को ऐसे करेंगे और 6 को देखेंगे कि ये किस किस के मल्टीपल में है। तो ये 2 × 3 के मल्टीपल में है, 2 × 3 के मल्टीपल में। इसको इस मल्टीपल में तोड़ेंगे जिसका डिफरेंस 1 हो, ऐसे ही मल्टीपल में तोड़ेंगे जिसका डिफरेंस 1 हो। और 2 और 1 में डिफरेंस क्या है, 1 है, यानी अंतर कितना है, अंतर क्या है, 1 हो। अंतर 1 होना चाहिए। ऐसे इसको तोड़ेंगे 6 को कि इसका अंतर 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, अंतर 1 होना चाहिए। जैसे अंतर 1 लाएंगे, यहाँ प्लस प्लस दिया हुआ है, तो इसको जैसे देखेंगे, अरे प्लस दिया है, प्लस प्लस हो करके आगे बढ़ रहा है, इसके मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, बड़का 3 इसका आंसर हो जाएगा। 3 इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 होगा इसका आंसर। x बराबर x + 6 + x बराबर 6 + 6 ऐसे रूट करके दे दिया जाए अनंत तक। कहां तक, अनंत तक दिया जाए। जैसे हम 6 को देखेंगे, इसको ऐसे मल्टीपल में तोड़ेंगे जिसमें अंतर 1 हो। तो जैसे देखेंगे इसमें अंतर क्या है, 1 है। जैसे देखेंगे इसमें क्या है, अंतर 1 है। तो प्लस प्लस दिया हुआ है तो आंसर क्या हो जाएगा, 3। प्लस प्लस दिया है तो बड़का वाला होगा आंसर। अब इसी में दे दिया जाए इस तरह से क्वेश्चन में, x बराबर रूट अंडर ऐसे करके 6 - √6 डॉट 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 इन्फिनाइट तक दे दिया जाए। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको बाहर निकालेंगे 6 को, और ऐसे मल्टीपल में इसको तोड़ेंगे जिसमें अंतर क्या हो, 1 का हो। तो 2 × 3 में तोड़े इसको, अंतर क्या हो गया, 1 का। अंतर क्या है, दोनों में अंतर कितना का है, 1 का है, अंतर है 1 का। जैसे देखेंगे ये नेगेटिव साइन है, माइनस हो करके बढ़ रहा है, इसके मतलब छोटका होगा आंसर। क्या होगा, छोटका। तो इसका आंसर क्या होगा, 2। आंसर क्या होगा, 2, छोटका। आंसर क्या होगा, छोटका। जब माइनस माइनस हो करके बढ़ रहा हो तब। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देते हैं। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह का क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन इसमें कंफ्यूज नहीं होना। देख करके जैसे हम देखेंगे, अंदर वाला एक को पकड़ करके बाहर करेंगे, बाहर करने के बाद इसका ऐसे तोड़ेंगे जिसका अंतर 1 हो। ऐसे गुणनखंडों में तोड़ेंगे जिसका अंतर 1 हो। प्लस प्लस करके दिया हो तो बड़का गुणनखंड। ऐसे दो गुणनखंडों में तोड़ेंगे जिसका अंतर 1 हो। और अगर प्लस प्लस दिया हो तो बड़का वाला आंसर, और माइनस माइनस दिया हो तो छोटका वाला आंसर। कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लोग बना लेंगे आराम से। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ऐसे करके दूसरा क्वेश्चन है, इसी तरीके से आप लोग को दिया जाए।
जैसे हो गया ये क्वेश्चन नंबर ऐसे करके x बराबर 56 प्लस रूट 56 प्लस रूट 56 प्लस डॉट 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 इन्फिनाइट करके इस तरह से दिया जाए, का मान क्या होगा, ऐसे लिख दिए का मान क्या होगा। जैसे दिया जाए हम कुछ नहीं देखेंगे, अंदर वाला को सबसे पहले बाहर करके लिखेंगे, अंदर वाला को सबसे पहले बाहर करके लिखेंगे। 56 को बाहर किए, इसको ऐसे दो गुणनखंडों में तोड़ेंगे, ऐसे दो गुणनखंडों में तोड़ेंगे जिसका अंतर 1 हो, ऐसे दो गुणनखंडों में तोड़ेंगे जिसका अंतर 1 हो। तो तोड़ेंगे 7 गुने 8, इसका 8, तो इसका क्या हो जाएगा, अंतर 1 हो जाएगा। अंतर अब देखेंगे कि प्लस प्लस करके दिया हो तो बड़का वाला आंसर क्या हो जाएगा 8, आंसर क्या हो जाएगा 8। अब इसी में दिया जाए क्वेश्चन में x बराबर ऐसे करके दिया जाए कि 56 माइनस ऐसे करके 56 डॉट 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 इन्फिनाइट तक दे दिया जाए, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, अंदर वाला को सबसे पहले बाहर करके लिखेंगे, अंदर वाला को सबसे पहले बाहर करके लिखेंगे और इसको ऐसे दो गुणनखंडों में तोड़ेंगे जिसका अंतर 1 हो, जिसका अंतर 1 हो। तो 7 गुने 8 अंतर क्या है 1 का, अंतर क्या है 1 का, लेकिन देखेंगे कि माइनस हो करके बढ़ रहा है, इसके मतलब छोटका आंसर बराबर 7 होगा, आंसर क्या होगा 7 होगा। इस तरह का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो सबसे पहले हम लोग इस तरह का क्वेश्चन को बनाएंगे, देखते ही जैसे माइनस 7 8 56 7 आंसर हो गया। ऐसे जब भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका कि x बराबर अगर दिया रहे √12, क्या है √12 प्लस √12 ऐसे करके दिया रहे डॉट 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 इन्फिनाइट तक, इसका आप लोग बताइएगा। अरे x बराबर ऐसे दिया रहे कि 12 माइनस रूट 12 अगर इस तरह से दिया जाए अनंत तक, तो आप लोग इसको दोनों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये 1 और 2, ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो गया। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं। अब देखेंगे हम सबसे पहले कि और किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, और किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम देखेंगे जैसे x बराबर दिया रहे, सबसे पहले जैसे देखेंगे √7 ऐसे करके √7 ऐसे करके दिया रहे, डॉट 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 अनंत तक दिया रहे, √7 अनंत तक दिया रहे। तो इस तरह के क्वेश्चन को जैसे देखेंगे वैसे हम लोग कैसे बनाएंगे, जैसे देखेंगे x बराबर √7 इस तरह से दिया रहे, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे आंसर, जो अंदर वही बाहर, क्या हो जाएगा आंसर 7, डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 7, जो अंदर वही बाहर, डॉट 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 होकर के अनंत तक बढ़े, तो जो अंदर वही बाहर। अब हम लोग देखेंगे इसका, सर बताइए कैसे हुआ, अंदर और बाहर डायरेक्ट आप कर दिए सर, कैसे होगा। तो सबसे पहले स्क्वायरिंग बोथ दी साइड करेंगे, x² बराबर एक साथ इधर हो जाएगा ऐसे। अब देखिए यहाँ बचेगा डॉट 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 7 ऐसे करके 7, तो डॉट 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 अनंत तक। अब यूं समझिए आप लोग कि समुंदर से अगर हम एक लोटा पानी निकाल लेंगे तो समुंदर सूख जाएगा, सूखा तो नहीं पड़ेगा ना। तो सबसे इससे अगर हम एक लोटा पानी निकाल, मान लीजिए इसको समुंदर समझिए, ये इनफिनाइट तक है तो ये समुंदर ही है, तो समुंदर से अगर एक लोटा पानी निकाल लिए तो घटेगा नहीं ने, नहीं घटेगा। तो ऐसे लिखेंगे x² बराबर 7 इंटू ये x का मान इतना ही है, तो
तो यहाँ x लिखेंगे। अब इसको देखिए एक्स स्क्वायर को कैसे कर सकते हैं, x गुने x बराबर 7x, यानी x और x कट जाएगा तो x बराबर क्या होगा 7 न होगा। वही अगर इस तरह से जब क्वेश्चन रहे तो देख करके ही हम आंसर देंगे कि जो अंदर वही बाहर, जो अंदर वही बाहर। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट, इस तरह से क्वेश्चन कई एक तरह के दिए जा सकते हैं। जैसे x बराबर आपसे दिया जाए √5, ऐसे करके 5, ऐसे करके दिया जाए 5, डॉट 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 इन्फिनाइट तक आपसे पूछा जाएगा इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या हो जाएगा। जैसे पूछे मारेंगे x बराबर क्या होगा 5, क्योंकि हमने पढ़ चुके हैं जो अंदर वही बाहर, जो अंदर वही बाहर, जो अंदर वही बाहर होगा। तो कैसे होगा जो अंदर वही बाहर, ऐसे होगा। कैसे, ऐसे होगा। जब समुंदर से हम क्या निकालेंगे, एक लोटा पानी निकालेंगे लेकिन घटेगा नहीं। कैसे, इस तरीके से निकालेंगे। तो चलिए आप लोग इस तरह से कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं, जरूरी नहीं इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, आदमी कंफ्यूज होता है, लेकिन सबसे आसान होता है यही सब क्वेश्चन। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं, बताने जा रहे हैं दूसरा क्वेश्चन जिसमें हल्का प्रॉब्लम होता है लेकिन उसको सॉल्यूशन करने में बिल्कुल आसान होता है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में दिया जाएगा, जैसे इस तरह का क्वेश्चन कि x बराबर करके दिया जाए, x बराबर 8 √8 √8 √8। अब हम लोग को का मान क्या होगा, जैसे देख का मान क्या होगा, जैसे दिया जाए इस तरह का क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग कुछ नहीं देखेंगे। क्या नहीं देखेंगे, कुछ नहीं देखेंगे। सबसे पहले काउंट करेंगे 1 2 3 4, क्या है 4 है, 4 बार है, कितने बार है 4। अपने मन से, अपने मन से क्या करेंगे 2 को लिख देंगे, क्योंकि रूट रूट हो करके आगे बढ़ रहा है तो हम लोग अपने मन से 2 लिख दिए और 2 लिख दिए। इसके मतलब क्या है, यहाँ लिखे गनेंगे 1 2 3 4, मारेंगे इस पर पावर 4। तो जैसे हम इस पर पावर 4 मारेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जैसे आप देख सकते हैं 4 4 चौका कितना हो जाएगा 16। इसको डायरेक्ट हम लिख देंगे 4 चौका 16, 4 का स्क्वायर करेंगे 4 चौका 16 हो जाएगा। और इससे एक घटा करके ऊपर में लिख देना है क्या 15, आंसर हो गया इसका। यानी यहाँ 2 ना लिख करके यहाँ क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे। जैसे हम लोग 2 क्यों लिख रहे थे, 2 के पावर 4 यही ना है 16, 2 के पावर 4 यही है 16, तो 16 लिखे यहाँ और एक घटा करके ऊपर में लिख देंगे 8 के पावर 15/16, यही तो आंसर होगा इसका, यही होगा। या कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए इस तरीके से भी दिया जा सकता है, जैसे हो गया x बराबर √2 ऐसे √2 1 2 3 4, देखिए √2। अपने मन से क्या करेंगे, जैसे इस तरह का क्वेश्चन देखेंगे सबसे पहले हम अपने मन से क्या करेंगे 2 लिखेंगे, 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 क्या होता है 32 होता है, 2 के पावर 5। अब यहाँ 2 है, 2 लिखेंगे 2 के पावर यहाँ लिखेंगे 32 और ऊपर में एक घटा करके 31, यही तो इसका आंसर ये होगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे देखेंगे फटाफट मारेंगे, अपने मन से देखेंगे कि 2 लेंगे अपने मन से, 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5, 2 के पावर 5 बराबर 32, 2 के पावर 32 लिखेंगे, ऊपरिया में एक घटा करके, ऊपरा में एक घटा करके। अब बोलेंगे कि सर ये आया कैसे, ये आया कैसे 31/32, ये तो हमको मालूम नहीं है आया कैसे। तो इसको भी हम देखेंगे आया कैसे। ये देखिए √2 है, इसके मतलब 1/2 है, प्लस में ये है क्या, यहाँ देखिए डबल √2 तो 1/4 हो गया, प्लस में 1/8 होगा, प्लस में 1/16 होगा, प्लस में 1/32। अब कितने बार है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 बार नहीं लिखे।
अब लीजिए इसका एलसीएम 32 हुआ, दो का क्या बार पढ़ेंगे 32 होगा तो 16 बार, तो यहाँ 16 लिखेंगे। चार का क्या बार पढ़ेंगे 32 होगा 8 बार, तो यहाँ 8 लिख देंगे। 8 का क्या बार पढ़ेंगे 32 होगा 4 बार, तो यहाँ 4 लिख देंगे। 16 दूनी 32 प्लस में 32 से कम 32। अब जोड़िए 16 और 8 24, 24 और 4 28, 28 और 2 30, 30 और 1 31, 31 बटा 32 आया। यही ने हम काम कर रहे थे वहां कि कैसे कर रहे थे, इसको भी आप लोग देख लिए ने। इस तरीके से हम बना सकते हैं, लेकिन टाइम बचाने के लिए, क्योंकि हम किसका एग्जाम दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग इसको ना अपना करके इसको देखेंगे, देखिए करके आंसर दे देंगे। क्या करके, देखिए करके। तो चलिए इसको मिटाते हैं। इस तरह का क्वेश्चन अब आप लोग को जैसे मिले धुआं धुआं कर दीजिएगा या गर्दा गर्दा उड़ा दीजिएगा। तो चलिए इसको मिटाते हैं और हम बताने जा रहे हैं इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाए x बराबर √7, x बराबर क्या दे दिया जाए √7, और प्लस में दे दिया जाए √7, प्लस में दे दिया जाए √7। अब इसका दे दिया जाए डॉट 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 इन्फिनाइट तक, इसका क्या मान दे दिया जाए डॉट 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 इन्फिनाइट तक। जैसे इसको देखेंगे, इसको बाहर करके लिखेंगे, हम क्या बोले थे बाहर करके लिखेंगे, और ऐसे दो गुणनखंडों में तोड़ेंगे जिसका अंतर 1 हो। अब 7 को कैसे तोड़े भाई, जिसका अंतर 1 हो। तो हम निर्णय लेंगे इस पर, निर्णय अरे प्लस हो करके बढ़ रहा है, तो देखेंगे 8 को तोड़ने के बाद जिसका दो गुणनखंडों में तोड़ेंगे जिसका अंतर 1 हो, तो 4 दूनी 8, 2 का अंतर हो रहा है 3 तिये 9, इसमें कोई अंतर नहीं हो रहा है। 5 दूनी 10, ये भी 2 का अंतर। तो क्या लेंगे, इससे बड़ा लेंगे कितना 12, 12 को अगर हम तोड़ते हैं तो 3 गुने 4, जिसका अंतर क्या हो जाएगा। ऐसे दो गुणनखंडों में तोड़ेंगे, ऐसे दो गुणनखंडों में तोड़ेंगे जिसका अंतर 1 हो, जिसका अंतर 1 हो। अंतर जैसे हम देखेंगे 1 हो, अंतर 1 हो, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको जैसे देखेंगे अंतर 1 हो क्या 12, तो इसका आंसर क्या दिया रहेगा ऑप्शन नंबर ये 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच, ये हो जाएगा। दूसरा नंबर में दिया रहेगा, यही तो ऑप्शन होगा 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच। दूसरा ऑप्शन में दिया जाए 5 और 5 एंड 6 के बीच, बीच 1 और 2 के बीच, 1 और सी नंबर में आपसे दिया जाए 1 और 2 के बीच, डी नंबर में क्या दिया जाए नन, तो हम लोग क्या मारेंगे ऑप्शन नंबर ये 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच। आंसर क्या होगा 3 और 4 के बीच। जैसे इस तरह का एक बार और इसको समझिए, जैसे इस तरह को क्वेश्चन को देखेंगे, सबसे पहले इसको अंदर वाला को पकड़ करके बाहर ले आएंगे, इसको बाहर लाने के बाद ऐसे दो गुणनखंडों में तोड़ेंगे जिसका अंतर 1 हो, जिसका अंतर 1 हो। अब देख रहे हैं 7 को ऐसे गुणनखंड में हम नहीं तोड़ सकते हैं जिसका 1 अंतर नहीं आता हो 1। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको देखेंगे कि प्लस प्लस हो करके बढ़ रहा है, इसके मतलब उससे आगे लेंगे, उससे आगे कहां तक लेंगे जिसका दो गुणनखंड करने के बाद अंतर 1 हो। तो 10 लेते हैं, 10 को हम नहीं तोड़ सकते हैं, जिसे मान लीजिए 8 लेते हैं, तो 4 दूनी 8, इसमें अंतर 2 का आ रहा है। अगर 9 लेते हैं 3 गुने 3, तो इसमें अंतर कोई भी नहीं आ रहा है। अगर हम लेते हैं 5 गुने 2, तो इसमें भी अंतर कितना आ रहा है 3 का, ये भी नहीं होगा। अब जैसे हम 12 को ले रहे हैं, 12 को ले रहे हैं, तो 3 गुने 4, अंतर कितना का 1 का, अंतर कितना का 1 का। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी रहे तो हम ऐसे बनाएंगे, प्लस प्लस हो करके दिया रहे तो आगे बढ़ेंगे, प्लस प्लस हो करके दिया रहे तो आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग देखते हैं यही क्वेश्चन में अगर माइनस करके दिया रहता तो कैसे बनाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
यही क्वेश्चन में आप लोग को अगर माइनस माइनस कर दिया जाए, जैसे यहाँ माइनस हो गया, माइनस हो गया, माइनस, इस तरह से डॉट 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 अनंत तक अगर दे दिया जाए, तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे? जैसे देखेंगे रूट हो करके आगे बढ़ रहा है अनंत तक बढ़ रहा है, तो सबसे पहले हम लोग 7 को बाहर करेंगे, 7 को बाहर करेंगे, 7 को ऐसे दो गुणनखंडों में तोड़ेंगे जिसका अंतर 1 हो, जिसका अंतर 1 हो। लेकिन अगर 1 देख रहे हैं, 7 को ऐसे गुणनखंड में हम लोग नहीं तोड़ सकते हैं, तो सबसे पहले देखेंगे साइन को, चिन्ह को देखेंगे, माइनस हो करके बढ़ रहा है, क्या हो करके बढ़ रहा है? माइनस हो करके बढ़ रहा है, तो सबसे पहले माइनस, तो 7 से नीचे आएंगे कितना? सबसे पहले देखेंगे 6, अब 6 को ऐसे दो गुणनखंड में तोड़ेंगे जिसका अंतर 1 हो, तो 2 गुने 3, 2 गुने 3, अंतर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3 के बीच, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3 के बीच, ऐसे हो जाएगा। अगर इस तरह से क्वेश्चन अगर एक एक करके दिया जाए, इसको आप लोग लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे इस तरह का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कम से कम लगता है कि ये क्वेश्चन x बराबर 1 प्लस रूट अंडर ऐसे करके 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस डॉट 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 इनफिनाइट तक है, का मान क्या होगा? का मान क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन जब भी दिया जाए, ऐसे क्वेश्चन जब भी दिया जाए, तो हम क्या बोले थे? सबसे पहले अंदर वाला को पकड़ करके बाहर लाएंगे, बाहर लाए एक को, इसके बाद देखेंगे एक को ऐसे दो गुणनखंडों में तोड़ेंगे जिसका अंतर 1 हो, तो एक को वैसा हम लोग तोड़ नहीं सकते, तब दिमाग लगाएंगे, यार साइन क्या क्या दिया हुआ है? प्लस प्लस प्लस, इसके मतलब एक से आगे बढ़ना है 2 तक, तो एक से आगे बढ़ेंगे कितना? 2 तक। अब 2 को ऐसे गुणनखंडों में तोड़ेंगे जिसका अंतर 1 हो, तो 1 गुने 2, अंतर कितना है? 1, अंतर कितना है? 1 है अंतर, वैसे हम लोग देखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 एवं 2 के बीच आंसर हो जाएगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बताते हैं इसी तरह, ये क्वेश्चन कम से कम तो 10 बार से ऊपर पूछा गया होगा एसएससी में, ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होता है। तो चलिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग ले लिए होंगे। यही क्वेश्चन मिटाते हैं और देखते हैं। देखिए यहाँ जो साइन दिया है प्लस प्लस का, इसी को मिटा करके हम क्या करेंगे? माइनस माइनस कर देंगे। जैसे हो गया, यहाँ माइनस देंगे, यहाँ माइनस देंगे, यहाँ ऐसे हो करके अगर आगे बढ़े माइनस माइनस हो करके, तो सबसे पहले अंदर वाला को पकड़ करके बाहर लाएंगे, एक को हम बाहर लाएंगे, एक को ऐसे दो गुणनखंडों में तोड़ेंगे जिसका अंतर 1 हो, तो इसको हम लोग तोड़ करके 1 नहीं ला सकते अंतर। अब देखेंगे साइने को, किसको? चिन्ह को देखेंगे, माइनस हो करके बढ़ रहा है, इसके मतलब क्या होगा? माइनस हो करके, इसके मतलब 1 से इधर घटेगा, क्या होगा? 1 से डाउन में आएगा, तो क्या होगा? 0 और 1, 0 और 1 होगा। 1 से अगर पीछे हटेंगे तो क्या होगा? 0 और 1, 0 और 1। इसमें नहीं देखना है कि गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 और 1 को अगर गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो 0 से किसी को अगर हमको बोला जाए कि सर आप कितनों बड़ा से बड़ा संख्या दीजिए, हम 0 कर देंगे, तो कैसे 0 करेंगे? अरे उसको एक तो छोटा सा ब्रैकेट में बंद करेंगे, अब मारेंगे 0 से गुना करेंगे, कितनों बड़ा संख्या दे दो सबको हम 0 कर देंगे तुरंत। कैसे करेंगे? उसको ब्रैकेट में बंद करेंगे, हम मारेंगे 0 से गुना करेंगे, 0 हो जाएगा। इसीलिए यहाँ ये चीज नहीं समझना है कि अगर गुना करेंगे तो 1 नहीं होगा, लेकिन 0 होगा गुना करने को, लेकिन हमको पीछे हट करके ही चलना। तो कैसे हटेंगे? 1 से 0 आएंगे, -1। लेकिन अब देखते हैं यहाँ से डिफरेंस क्या हो गया, 0 और 1 में डिफरेंस क्या हो गया? 1 का। 0 और डिफरेंस में 1 क्या अंतर क्या हो गया? 1 हो गया ये अंतर।
अब देखेंगे इसका आंसर अब आ गया। आंसर क्या हो जाएगा? 0 एवं 1 के बीच। आंसर क्या होगा? 0 एवं 1 के बीच। इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस तरह का क्वेश्चन जरूर हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग इस तरह के क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए और इस वीडियो को ऐसा शेयर कीजिए कि पूरे भारत में आप लोग फैलाइए, ताकि हमको और पढ़ाने के लिए मनोबल मिले और जिससे हम और पढ़ाने की कोशिश करें, अच्छे से अच्छे आपको कंटेंट दे सकें। और आप लोग हमारे चैनल में जिस दिन 11,000 सब्सक्राइबर हो जाइएगा, आप लोग को हम डिजिटल बोर्ड में पढ़ाने का वादा करते हैं। तो चलिए आप लोग इसको पूरा कीजिए। 11,000 सब्सक्राइबर जिस दिन आप पूरा कर दीजिएगा डिजिटल बोर्ड पर, उस दिन हम पढ़ाना शुरू कर देंगे। क्योंकि हमें पढ़ाने के लिए तो कम से कम चाहिए ना, कि अगर स्टूडेंट ही नहीं रहेगा तो हम कैसे पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग इस तरह का वीडियो देखिए, लगातार बने रहिए मेरे साथ। आप लोग कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उस तरह का वीडियो लेकर के आएंगे। स्पेशल रेलवे ग्रुप डी का भी लाएंगे, टॉपिक वाइज भी कवर करेंगे। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए हम सोचे कि सबसे पहले यही सब क्वेश्चन को क्यों ना कवर किया जाए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।